गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर हमारी जो जेसिका रहती है वो माया के साथ बात करना स्टार्ट कर देती है। जेसिका और माया एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, जिसमें जेसिका ये पूछती है कि तुम डबल फेस वाले गेम क्यों खेलती हो, आखिर मिस्टीरियस गर्ल तो तुम ही हो। तो माया पहले इस चीज़ के लिए डिनाई करती है, फिर वो कन्फेस करती है कि हाँ वही है। तब जेसिका पूछती है कि तुम ये डबल फेस बन रही हो, ओके फाइन, तुम्हें जस्टिस दिलाना है, पर तुमने मुझसे क्यों छुपाया ये सारी चीज़ें। पर जिसमें माया बोलती है कि तुम मेरे काम में बीच में आ रही हो और मैं नहीं चाहती कि तुमसे। तभी जेसिका बोलती है कि आई लव यू, सो बी स्टे विथ मी। तो वो रहने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन चलती है और दीपेश मेहता के बारे में भी जेसिका को बताती है माया। अब उसके आगे जेसिका ये सारी चीज़ें सुनकर वहाँ से चली जाती हैं। माया बहुत ज़्यादा मीन्स अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहती है, चीज़ें उसको ठीक नहीं लगती है। थोड़ी देर में अमृता खुद भागते हुए माया के पास आती है और माया को बोलती है आर यू ऑल राइट। तो अमृता को माया बताती है कि उसे पता चल गया है कि हम ही मिस्टीरियस गर्ल हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने प्यार के चक्कर में इतनी ज़्यादा पागल मत हो कि जो मिशन के लिए हम आए हैं वो तुम्हें बताना पड़ जाए। जिसमें माया कहती है अमृता मैंने कुछ भी नहीं बताया, इट्स ऑल अबाउट कि वो उसने खुद फाइंड आउट कर लिया। तभी अमृता कहती उस दिन जब मैं जेसिका को खुद ख़त्म करना चाहती थी, जेसिका को इन सब चीज़ों से अलग रखना चाहती थी, तब तुमने मुझे रोक दिया था। तभी माया कहती है पागल मत बनो अमृता, तुम कैसे पागल वाली बात कर रही हो। हम यहाँ पे किसी इनोसेंट इंसान को मारने के लिए नहीं बैठे हैं। मानते हैं कि हमें जो काम कर रहे हैं वो कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर मैं ऐसे कैसे किसी इनोसेंट इंसान को मरने के लिए भेज दूँ जिसका इस पूरी वारदात से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम समझ सकती हो तुम कैसी वाली बातें कर रही हो। एंड जेसिका इनोसेंट है, जेसिका का कुछ लेना देना भी नहीं है, वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। फाइन, वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। अमृता कहती है बहुत सही ड्यूटी निभा रही है, लेकिन उसकी ड्यूटी निभाने के बीच में हम प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दैट उसकी ड्यूटी निभाना हमारे लिए कितना ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और मैंने उसे कभी ड्यूटी निभाने के लिए मना नहीं किया है, वो जैसा निभाना चाहे निभाए, बट हम लोगों के बीच में तो इंटरफेयर नहीं करे ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो, बट उसे मारना तो सही नहीं था ना। तो ओके फाइन, नहीं मारेंगे, लेकिन अब क्या जानोगी, अब वो सबको जाकर बता देगी कि हम लोग ही मिस्टीरियस गर्ल हैं और हम लोगों का ही गैंग है जो धीरे धीरे जाकर सब चीज़ का खात्मा कर रहा है। तो कहेगी नहीं, वो नहीं बताएगी। अगर उसे बताना होता या उसे मिस्टीरियस गर्ल को पहले से ही कुछ ख़त्म करना होता तो ऐसी बहुत बार उसके पास वीडियोस है जिससे ये साबित होता है कि मिस्टीरियस गर्ल कल्प्रिट है, बट आज तक उसने कभी ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करी है। तो जाहिर सी बात है कि वो इस बार भी नहीं करेगी। बट प्रॉब्लम ये हो चुका है कि अब जेसिका हर चीज़ को फाइंड आउट करेगी। अब वो चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, वो हर चीज़ को फाइंड आउट करके ही रहेगी। एग्जैक्टली तो अब हम उसे अपने अपने जो मिशन है वो सब बता देंगे क्या। तो इस पे माया कहती है कि नहीं, हम बिल्कुल भी उसे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, और ना मैं चाहती भी नहीं हूँ कि उसे इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व किया जाए। आई डोंट वांट टू पुट हर लाइफ इन अ डेंजरस मोड। वाओ अमृता, वाओ, तुम्हें उसकी वाओ माया, तुम्हें उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। अमृता कहती है क्यों, फिक्र होना गलत है क्या। बिल्कुल भी नहीं, फिक्र होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन हम जिस राह पर चल रहे हैं ना, उस राह पर हमारे पास अभी तक होने के लिए कुछ भी नहीं था। हम अपनी लाइफ की लड़ाई बिंदास तरीके से खेलते थे, बिंदास तरीके से। हमें डर नहीं था कि हमारा कल कोई कुछ बिगाड़ देगा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम अपनी लाइफ में बहुत खुश थे कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पर आज तुम्हारा प्यार की वजह से अब तुम्हें डर लगता है। अब तुम कहीं ना कहीं उस मोड़ पर आ चुकी हो कि जहाँ पर तुम डर रही हो।
समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम डर रही हो। तुम्हारे पास खोने के लिए अब बहुत कुछ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं उसे यू जस्ट प्रोटेक्टिंग हर एंड यू जस्ट सेइंग कि मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं चलता है। तुम सिचुएशन नहीं समझ रही हो। तो क्या करूं मैं? बस इन सब चीज़ों से दूर रहो। और माया, प्लीज़ जेसिका को अपने से जितना दूर सकती हो रहो। अक्सर प्यार हमें बहुत 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 ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। ये बात तुम जानती हो। जानती हूँ मैं क्या करूँ? कुछ कर तो सकते नहीं है, बस थोड़ा हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि अब हमें ना चाहकर भी किसी नए हाल में अपने मिशन को पूरा करना है, और वो मिशन जिसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान हैं। अमृता ये बोलकर माया के रूम से चली जाती। माया वहाँ टेंस होके बैठी रहती कि किस कैसे मोड़ पर आकर मैं खड़ी हो गई हूँ कि जहाँ मैं जेसिका से दूर भी नहीं जा सकती और जेसिका को अपने पास भी नहीं रख सकती हूँ। माया भी ज़्यादा टेंस रहती। तभी उसे एक पॉपअप आता है, जिस पॉपअप के लिए उसने इन्फॉर्मेशंस निकालने के लिए बात करी थी। जब वो इन्फॉर्मेशंस निकालने के लिए बात करी थी तो उन डॉक्टर्स ने, जिन डॉक्टर्स के बारे में वो कन्फेशन किया था, उस कन्फेशंस डॉक्टर ने बताया था कि वो एक ड्रग्स की जो वो ड्रग्स लेते थे, जिन लड़कियों को वो ड्रग्स डालते थे, वो ड्रग्स वो एक एजेंट से लेते थे, और उस एजेंट के बारे में पूरी डिटेल्स के लिए उसने अपने सोर्स को मेल किया रहता है। तो थोड़ी देर में उसे पॉपअप मेल आता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स रहती है, और वो और कोई नहीं, वो वन ऑफ द बिगेस्ट 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 सोर्स से लिया जाता था, जो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर एक बंदा है जहाँ पे ड्रग्स एक्चुअल में सप्लाई किए जाते थे मेडिसिन बनाने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग्स वो साइड में रखता है और इल्लीगल वे में उसे ड्रग्स को बेचता है ताकि वो पैसे कमा सके। और यही इल्लीगल एक्टिविटीज़ से स्कूल्स के बच्चे, हर लोग इस ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं, और जो बहुत गलत तरीके से फैल रहा है। तो इसके बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो जो दोनों पुलिस जो दोनों डॉक्टर्स रहते हैं, उसे जो हमारी मिस्ट्रियस गर्ल बोल दो या माया जसवाल होती है, वो जस्टिस दिला देती है। वो उन्हें एक पानी के टैंकर में बंद करके उनको इतना तड़पाती है, उसको इतना तड़पा तड़पा के मारती है, उसके बाद वो नदी में फेंक देती है, जिसकी लाश अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुई है। जब पुलिस को बरामद होगी तब ये चीज़ ऑलरेडी पहुंच जाएगी। और इनडायरेक्टली वो इस तरीके से उन लोगों को करती है कि उन्हें अपनी बातों पे इतना ज़्यादा, क्योंकि कन्फेशन वीडियो तो उसने जेसिका तक पहुंचा दिया रहता है और जेसिका से मीडिया तक पहुंच चुका रहता है। अब वो दोनों जो बंदे रहते हैं अब वो जो दोनों बंदे रहते हैं, उन दोनों बंदों की जो जान की रहती है, वो इस तरीके से ली जाती है कि ताकि पूरी दुनिया को ये लगे कि उन लोगों ने खुद होकर अपनी जान ली है। उन्होंने अपने इन हरकतों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हैं, और इस वजह से उन्होंने अपनी सुसाइड कर लिया है। अब यहाँ पर जो जेसिका रहती है दूसरी तरफ, वो अपने सूत्रों के थ्रू बार बार चीज़ों के बारे में पता करना चाहती है, क्योंकि 5 साल पहले दीपेश मेहता की पूरी हिस्ट्री निकालनी रहती है, जिसके लिए पूरा फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि दीपेश मेहता के 5 साल पहले का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सब कुछ क्लीन चिट है, कोई पता ही नहीं कर पा रहा है कि क्या हुआ था। फिर यहाँ से जेसिका बोलती है कि अगर मैं दीपेश मेहता के बारे में पता नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और दूसरा तरीका सिर्फ सिंपल सा यही है कि मैं माया जायसवाल की 5 साल की पुरानी चीज़ों के बारे में पता करूँ।
तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और माया जायसवाल के बारे में पता करने के लिए पूरी कोशिश करती है, जिसके लिए वो अपने पूरे के पूरे सूत्र को लगा देती है, जिसको फाइंड आउट करने के लिए 2 से 3 दिन 4 दिन सब वो देने के लिए तैयार रहती हैं। यहाँ पर जो माया रहती है उसका अलग ही लाइफ चल रही रहती है, क्योंकि वो एक्चुअल में ड्रग्स की डीलिंग के बारे में, वो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट में कौन बंदा है जो ये ड्रग्स सप्लाई करता है, उसके बारे में फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इतना पता चल चुका था कि मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उधर से ही ड्रग्स सप्लाई होता था, क्योंकि ये लोग मेडिसिन का बताकर करते हैं। करीब 2 दिन 3 ऐसे बीत जाते। 3 दिन के बाद एक दिन वहाँ पर एक लेडी बैठी रहती है नदी किनारे, और वो लेडी जब वहाँ पर कपड़े धोने जाती है तभी वहाँ पर उन्हें 2 लाश मिलती है, और जैसे वो 2 डेड बॉडीज़ वहाँ पर फ्लोट होते हुए होती है, वो डर जाती है। यहाँ से जेसिका को भी ये चीज़ पता चलती है। जेसिका भी भागते हुए वहाँ जाती है और जाकर देखती है चीज़ें। तो जेसिका ये आइडेंटिफाइड कर पाती कि दोनों डेड बॉडी और किसी की नहीं, वो दोनों डॉक्टर्स की है। और जेसिका के न्यूज़ चैनल पे ये सबसे पहले लॉन्च होता है। फिर ऐसे करके सब जगह ये हो जाती है। और मैंने जैसे कहा कि माया ने इस तरीके से उनका मर्डर किया था कि लोगों को ये लगे कि उन्होंने सुसाइड करी है, क्योंकि कन्फेशन वीडियो तक उसने सब जगह ये डाल दिया रहता है। जेसिका जो रहती है उस बारे में, हर चीज़ के बारे में फाइंड आउट सब चीज़ें समझ चुकी रहती है। तो वो यहाँ से वक्त ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट माया से मिलने जाती है। माया के मिलने के लिए वो माया जायसवाल इंडस्ट्रीज़ जाती है, और वो बोलती है कि मुझे माया से मिलना है। जायसवाल इंडस्ट्रीज़ में माया से मिलना आसान नहीं था। वो घर पे तो आसानी से मिल सकती है, लेकिन वो कहीं और तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती थी, और पॉसिबल ही नहीं था कहीं पर किसी और से मिलना। इट्स नॉट सो ईजी वे कि आसानी से कोई मिल ले, बहुत मुश्किल था। तभी वो कहती है कि माया मैम तो यहाँ रहती नहीं है। आई नो दैट्स माया मैम की ये इंडस्ट्रीज़ है, बट माया मैम कभी आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको सिर्फ अमृता मैम मिलेगी। तो वो कहती है ओके फाइन, मुझे अमृता मैम से मिलना है। तो तभी वहाँ से रिसेप्शनिस्ट बोलती है डिड यू हैव अ अपॉइंटमेंट। तो वो कहती है उन्हें कह दो कि जेसिका फर्नांडिस आई है। बस इतना ही बोलना जाहिर सी बात है। तो वो फ़ोन करके बोलती है, तो तभी वहाँ की अमृता बोलती है ठीक है, उसे भेज दो मेरे कैबिन में। तो वहाँ से भागते हुए जेसिका जाती है और बोलती है गाइस व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ यू। तुम जानती हो कि तुम कौन हो, तुम मिस्टीरियस गर्ल बन के लोगों की डेथ करती हो। तो कहती है व्हाट। तो कहती है डोंट एक्ट लाइक अ किड ओके। अमृता मैं तुम्हारी भी सच्चाई जानती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि माया अकेले मिस्टीरियस गर्ल बनकर नहीं मार सकती सबको। तुम टीम वर्क पर हो, तुम हो उसकी बैकबोन माया की, जो मिलकर तुमने किया। और उस दिन भी जब दीपेश मेहता की बारी आई थी तो 2 लड़कियां थी, तो एक तो माया खुद थी, और माया के बाद अगर कोई हो सकता है तो वो तुम ही होगी। इतनी भी मैं बच्ची नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ें फाइंड आउट नहीं करना पता मुझे। तभी वहाँ से अमृता खड़े होकर बोलती है तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, और कुछ भी चीज़ें करके हमारे पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। तभी जेसिका बोलती है ओ लिसन, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारा कन्फेशन लेकर आई वांट टू एक्सपोज यू गाइस, तो ये मेरा कुछ भी इस तरीके से नहीं है। तुम चाहो तो मेरी बॉडी चेक कर सकती हो, देयर इज़ नो कैमरास इनसाइड इन माई बॉडी ओके। तो अमृता कहती है ओ रियली फाइन, बट मैं कैमरा चेक क्यों करूं जब मुझे पता है कि तुम जो भी बोल रही हो वो बकवास है। आई मीन चेक उनका किया जाता है जिन पे हमें ट्रस्ट, जो जिनके मतलब मन में चोर हो। मुझे पता है कि मेरे मन में कोई चोर नहीं है और मैं गलत नहीं हूँ, तो फाइंड आउट मैं क्यों करूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड यू स्वीट आर्ट कि तुम क्या बातें कर रही हो। तभी वहाँ से अमृता की तरफ आते हुए जसिका बोलती है मैंने कहा ना तुम स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जो सवालों के जवाब मैं पूछ रही हूँ वो दो। तो अमृता बोलती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी अमृता बोलती है कि तुम जा सकती हो, अगर तुम्हें ये फालतू की बकवास करनी है या हम पे कोई एलिगेशंस उठाने तुम जा सकती हो, और मैं इस चीज़ के लिए हाँ नहीं करती हो। तुम होती कौन हो जिसे जिसे हर चीज़ की मैं सफाई दूँ। फाइन,
तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं जो हूँ एक्चुअल में तुम्हारा कन्फेशन लेने आई हूँ। ओके फाइन, लेट मी जस्ट रिमूव माई क्लॉथ्स, देन तुम्हें कन्फेशन आ जाएगी। तभी वो बोलती कि तुम बकवास हरकतें मत करो, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। माया ने जितने भी मर्डर किए हैं मिस्टीरियस गर्ल बन के, उसमें वो जो लड़की जो हर एक डीलर के साथ डील करने आती थी, वो अमृता तुम थी ना। मुझे लगता था कि वो माया खुद है, बट एक्चुअल में वो माया नहीं, वो तुम थी। वो वाइट कलर की ड्रेस पहनकर, सूट पहनकर जो आता था, वो अमृता थी, जो लोगों को बुलाती थी और डील करती थी पूरे अपने आप को कवर करके, और वहाँ से माया जायसवाल आकर उनकी सबको ख़त्म करती थी। एम आई राइट? अमृता बहुत शॉकिंग नज़रों से देख रही रहती है। अब अमृता को लगता है कि यार जेसिका सब कुछ फाइंड आउट कर चुकी है उनके बारे में, देयर इज़ अ नो सीक्रेट बिटवीन ऑफ दैम। तभी उसको बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, लेकिन गुस्से में भी कभी भी जेसिका के गुस्सा दिलाने की कोशिश में माया कभी अमृता कुछ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि अमृता कोई से भी ढील या कुछ तरीके से बताना ही नहीं चाहती थी कि हाँ मुझे पता है कि तुझे सारी चीज़ें पता है। तभी अमृता बहुत कूल तरीके से रिएक्ट करती, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी खत्म हो गई तो तुम जा सकती हो, मुझे माया से मिलना है, तुमसे बात करके तो कुछ मतलब नहीं है। माया माया कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जेसिका फर्नांडिस, एंड मिस फर्नांडिस माया इजीली अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम तुम्हें मैंने माया से बात करने दिया था, और आई थिंक तुम सब कुछ क्लियर हो चुका है तुम्हारे और माया के बिटवीन में। अब तुम्हें माया से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना मैं चाहती हूँ। जेसिका थोड़ी देर तक साइलेंट होती है और फिर कहती है, तो मुझे माया से मिलने नहीं दोगी? अमृता कहती है, यस फाइन, तो मैं तुम्हें नंदिसा से मिलने नहीं दूंगी। तुम जहाँ मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर करोगी, मैं तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे दूर कर दूंगी। अब देखते हैं, जंग है प्यार में तो सब कुछ जायज़ है। मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत दोनों आमने सामने हैं। देखते हैं कि तू अपनी मोहब्बत बचा सकती है या मैं अपनी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत में तो इतनी कशिश है कि वो कहीं पर भी होंगी, वो आएंगी मुझसे मिलने के लिए, और माया को आना पड़ेगा मेरे पास। देखते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत में इतनी कशिश है कि नंदिता तुम्हारे पास आ सकती है जब अगर मैं बीच में खड़ी हो जाऊं। ये बोलकर वहाँ से जेसिका और टर्न होकर चली जाती है। अमृता को इतना गुस्सा आ रहा रहता है, पर अमृता बोलती है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि माया ने मुझे ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। माया तुरंत अमृता को बुलाती है अपने कैबिन में। अमृता जाती है और तभी माया बोलती, क्या बात कर रहे थे तुम, पागल हो क्या? तो कहती है कि तुम्हारी तरह मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। ओके फाइन, तुमने जाकर प्यार प्यार में फ्लो करके हमारी सारी की सारी बातें उसे बता दी कि तुम ही मिस्टीरियस गर्ल हो, तुम ही ये हो, तुम ही वगैरह हो, पर मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ माया। मुझे पता है सिचुएशन कितनी ख़राब है, क्या नहीं है। मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बारे में सब कुछ कोई डिटेल्स जाने। क्या हुआ था 5 साल पहले, जो चीज़ तुम भूल नहीं सकती हो, जो मैं नहीं भूल सकती हूँ। हमें जेसिका को इन सब चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा। तभी माया अमृता के कंधों पे हाथ रख के बोलती है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई लाइफ। पता है, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो, मुझे हर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए। स्वीट हार्ट, 5 साल पहले जो हुआ था, जब मैं टूट के बिखर गई थी, इस 5 साल में तुमने मुझे संभाला, तुमने हर एक चीज़ मेरी ज़िंदगी की सवारी है, मुझे जीना सिखाया। आज जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से अमृता। इतनी चीज़ें तुमने मेरे लिए करी है, और मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन लूँ? इतने साल हो गए हैं, तुम्हें कभी कोई पसंद नहीं आया, और आज जब तुम्हें नंदिता से बेहद प्यार हुआ है, मैं अपनी इन सारी हरकतों की वजह से
छीन लूँ तुमसे तुम्हारा प्यार? नहीं। माया और जेसिका की कुछ लड़ाई है, वो दोनों निपटेंगी एक दूसरे से, पर नंदिता और अमृता अलग नहीं होने चाहिए। मैं मिलूंगी जेसिका से, वो तुम्हें नंदिता से दूर नहीं करेगी। तभी अमृता एकदम से हाथ पकड़ के माया को कहती है, अगर नंदिता मुझसे प्यार करती है तो वो मुझसे अलग नहीं हो पाएगी। तभी माया कहती है, नंदिता का ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तुम शायद नहीं समझी हो। जेसिका को सिर्फ 2 या 3 मिनट में लगेंगे उसका ब्रेन वॉश करने में और तुम्हारे प्रति भड़काने में। वो नंदिता इतनी कैपेबल नहीं है कि वो सुन सके, समझ सके। बच्ची है वो, उसे कुछ भी नहीं पता। और जिस तरीके से जेसिका है, वो अगर अपनी वाली पर आ जाए तो वो ये हरकत भी कर ही देगी। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी चीज़ ऐसे तुम्हारे और उसके बीच में आए। सो जस्ट बी क्वाइट एंड लेट मी हैंडल दिस। माया, बट नो बट, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, नो बट, ओके। माया यहाँ से चली जाती है अपनी कार पकड़ के। माया को पता रहता है कि जेसिका उसे कहाँ मिलेगी। जेसिका की वहाँ उस जगह पे जाकर वो वेट करती है। थोड़ी देर में जेसिका भी खुद जब टेंस होती है वो वहाँ पर आती है और वो स्माइल करते हुए बोलती, मुझे पता था तुम्हें आओगी यहाँ पे ज़रूर। ये तुम्हारी फेवरेट प्लेस है और मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी, मुझे पता है मुझे। पर मुझे एक सवाल का जवाब तुमसे पूछना है। जब तुम मिस्टीरियस गर्ल थी तब ये जगह के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताया था। तुम यहाँ पहुँची कैसे थी? माया बोलती है, बहुत सवाल पूछती हो जेसिका, और मैं यहाँ पर तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बोलने आई हूँ कि हमारे बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी हमारे बीच के डिफरेंसेस हैं या जो कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हें मुझसे है, उसमें अमृता और नंदिता को दूर रखो। दे लव ईच अदर एंड दे हैव टू स्टे विद ईच अदर। ओह वाओ! पता है तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो ना, कि मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे नंदिता को अमृता से दूर करने के लिए। अमृता तो इतनी बड़ी इडियट है, उसे लगता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, उसे लगता है कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकेगा, मतलब वो इजीली सोचती है। बट मुझे ये पता था कि तुम्हें पता है कि मैं क्या से क्या कर सकती हूँ, और वो सारी चीज़ें तो मैंने एक्चुअल में बोली भी थी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोली थी, ताकि तुम ये बातें सुनो और मेरे पास आओ। आ गई हूँ मैं, माया कहती है। अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि तुमने उन 2 डॉक्टर्स को मार क्यों दिया? तुम्हारा जब चीज़ें थी, तुम्हें हर चीज़ पता करनी थी, तो तुम उस 2 डॉक्टरों को अच्छे से पुलिस के हवाले कर सकती थी। क्यों तुम्हें मर्डर करना रहता है? जस्टिस देने का या लेने का कुछ और तरीके भी होते हैं। माया पास आकर बोलती है, एक केस के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। 5 साल पहले एक केस था, जिस केस में एक लड़की थी, वो जस्टिस के लिए बहुत लड़ रही थी, लेकिन जिन लड़कों ने उसके साथ बहुत कुछ बुरा किया, वो लोग बहुत आसानी से निकल गए और उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाई उसे। जाहिर सी बात है, उस लड़की को जस्टिस से तो नफरत ही होगी ना। जुडिशियल सिस्टम कोई नहीं देता है,
तब तो वो लीगल तरीके से लड़ रही थी ना, तब तुम्हारा कौन सा कानून कायदा ने उसे इंसाफ दिला दिया। जस्टिस डिले है, बहुत डिले है, और जब वो डिले है तो वो डिनाइड है, कोई मतलब नहीं है उसका। बोलते हैं ना भगवान की देर में देर है अंधेर नहीं, वॉट एवर दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, ओके। बट जहाँ अंधेरा है ना वहाँ इंसान घुट के मर जाता है। उजाले की किरण होती नहीं है, उजाले की किरण करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तभी वो चीज़ मिलती है। एंड मैं तुम्हारे जुडिशियल सिस्टम से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर जगह करप्टेड लोग हैं, यहाँ तक कि जज भी करप्टेड हैं। और जिस आग में मैं जल रही हूँ ना, उस आग में बहुत है, और जहाँ जहाँ से मुझे लिंक मिलेगी मैं सबकी करूँगी। फिलहाल तुम मुझसे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है, और अमृता और नंदिता से भी दूर रहो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। तभी माया वहाँ से जा रही रहती है, उसका हाथ पकड़ के जसिका बोलती है, 5 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था माया, तुम मुझे बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। माया बोलती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मुझे जाने दो, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जेसिका जो रहती है बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, उसको सिर्फ यही फाइंड आउट करना रहता है कि 5 साल पहले माया के साथ हुआ क्या था, माया क्या इस बात की बात कर रही है। और वो ये तक बोल कर गई है कि एक लड़की को जस्टिस नहीं मिली थी आज से 5 साल पहले, तो वो किस चीज़ का केस था, इस बारे में उसे फाइंड आउट करना रहता है। माया बहुत कुछ फाइंड आउट करने की माया के बारे में बहुत कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करती है जेसिका, और वो अपने सूत्रों के हिसाब से बहुत कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। पर 1 वीक निकल जाता है, 2 वीक निकल जाता है, पर जेसिका को माया के बारे में एक छोटा सा सुराग तक नहीं मिलता है। अब वो ये सोचती है कि क्या हुआ था, सारी चीज़ें 5 साल पहले जो केस था वो इतने इजीली वे में वैनिश कैसे हो गया, क्या हुआ था उस दिन कि कोई भी उस केस के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि पता तक नहीं है क्या चीजें हैं, क्या हो गया है, क्या रीजन है, कुछ भी नहीं पता, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। इस तरीके से सारी चीजें क्लू गायब होना, ये तो बहुत शॉकिंग वे था। पर अब क्या कर सकते हैं, शॉकिंग ही सही था, पर गायब तो चीजें हो चुकी थी। अब यहाँ से जो जेसिका रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है। तभी उतनी देर में अयान उसके पास आकर बोलता है, क्या हो गया है, 2-3 वीक से तू बहुत ज़्यादा अपसेट है और हर चीज़ से गायब है, तू कहाँ आजकल गायब रहती है, ना तू आजकल कहीं पे ध्यान देती है ना कुछ। तो वो कहती है कि बस मेरा मन नहीं करता, मैं एक ऐसे केस में उलझी हुई हूँ जहाँ पर मैं चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ। और तुझे सीरियसली बताऊँ, एक इंसान ब्लैंक होता है थोड़ा, पर मैं हद से ज़्यादा ब्लैंक हूँ, मतलब अति वाली ब्लैंक हूँ। मैं आज से 5 साल पहले के बारे में चीज़ें पता करने की कोशिश कर रही हूँ, माया जायसवाल के बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तभी अयान कहता है, माया जायसवाल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, फाइन, पर अगर उसने कुछ केस के बारे में बोला है तो 5 साल पहले के केसेस तो के बारे में तो पता चल सकता है ना। अयान, यू आर जीनियस। आई मीन मैंने सोचा तक नहीं था यार, मैं सिर्फ माया जायसवाल के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट यू आर कम्प्लीटली राइट। अगर माया जायसवाल के बारे में नहीं पता चल रहा तो केसेस के बारे में पता चल सकता है, एंड कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी जिस केस के बारे में कहीं ना कहीं पता चलेगा। यस, मुझे उस केस के बारे में पता करना चाहिए। तो यहाँ से चीज़ें बहुत जल्दी फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, जेसिका यहाँ से फाइंड आउट कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो माया रहती है उसका पूरा का पूरा वो मेडिकल इंस्टीट्यूट के वहाँ पर होता है। अब मेडिकल इंस्टीट्यूट इतना बड़ा रहता है कि उसमें से कौन एक ऐसा सिंगल सा बंदा है जो धीरे धीरे ड्रग सप्लाई कर रहा है, जो एक ऐसे ऐसे ड्रग सप्लाई कर रहा है वहाँ से
जो सिर्फ एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी हाई क्वांटिटीज़ में यूज़ किया जाए तो वो एक एडिक्टेड वे में यूज़ होगा। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करने के लिए रहती है। तभी अब हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करती है माया उस इंस्टीट्यूट पे कि कौन सी गैंग है जो ड्रग सप्लाई करती है और कौन सा बंदा है जो इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ हम ये फाइंड आउट देखेंगे कि जेसिका कैसे फाइंड आउट करेगी हर एक चीज़ माया के बारे में या वो केस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।